हेलो एवरीवन, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे सभी छात्रों को यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखना है। इस वीडियो को इसलिए भी ध्यान से देखना है क्योंकि ये आप यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं या अदर कोई भी यहाँ पे स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वहां पे तैयारी करने के दौरान आप जब सेल्फ स्टडी करने जाते हैं, कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको चाहिए होता है कि ये एग्जाम से पहले यहाँ पर इन सब चीज़ों को रिवाइज कैसे करना है। रिवाइज करने के लिए आप फिर से सारी चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा पहलू क्या होता है कि अगर यही सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाए, इनका निचोड़ एक जगह पे मिल जाए, तो वो हमारे लिए गागर में सागर भरने जैसा यहां पर हो जाएगा। और इसको कैसे किया जा सकता है, इसको आप खुद कर सकते हैं। और खुद करने के लिए आप अपने सेल्फ नोट्स यहां पर इस तरीके से बनाइए कि आपको उसके बाद यहां पर कोई बुक्स, मैगजीन और सारी अन्य चीजों के लिए एग्जाम के समय यहां पर अन्य चीजों पर निर्भर ना होना पड़े, सिर्फ आपके नोट्स यहां पे प्रॉपर वे में आपको काम आ जाए। तो वो नोट्स बनाने कैसे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण पहलू। अब इसमें भी एक मुद्दा आता है। देखिए, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाने की जो शैली होती है, या हम कहें एग्जाम में जो चीज आपसे पूछी जाएगी, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए यहां पर आपको अलग हो जाती है। इसीलिए हम यहां पे एक सब्जेक्ट वाइज आपके सेल्फ स्टडी नोट्स कैसे बनाने हैं उसको लेकर हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा जो यहां पे पहला आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री। यानी कि आपको इतिहास कैसे पढ़ना है ये तो आपको पता है, लेकिन मेरे यहाँ पे कहने का सेंस है कि आप जो इतिहास पढ़ रहे हैं उसके नोट्स आप कैसे बना सकते हैं। कई सारे इंग्लिश मीडियम के अगर छात्र हैं वो भी इस वीडियो का फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। आई डोंट नो हाउ टू स्टडी हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है या फिर आप उसका फायदा कैसे उठाएं, या बहुत ज्यादा डिटेलिंग है क्योंकि इसमें मॉडर्न है, मिडिवल है, एशियंट है, आर्ट एंड कल्चर है, आपको आईपीआई है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इन सारी चीजों को किस तरीके से कम समय में एग्जाम से पहले भी और यहाँ पे रिवाइज किया जा सके और बार बार मुझे सारी बुक्स को ना पढ़ना पड़े, एक नोट से काम हो जाए। तो उसके लिए आप सभी के पास देखिए, यहाँ पर मैं एक बहुत सिंपल से बताऊंगा। सबके पास देखिए A4 साइज पेपर होता है, ठीक है। आप नोट्स बनाते होंगे, A4 साइज इसी पेपर पे नोट्स बनाएंगे, या फिर कॉपी होगी तो वो भी A4 साइज की होगी, या तो आपने अगर यहाँ पर पेपर लेकर वहां पर नोट्स बनाते हैं तो उस पर भी है। यही आपको मेंस में लिखने के समय भी ऐसे ही पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो इसको नोट्स इस पे बनाना कैसे, देखिए यहाँ पे इसमें मोटा मोटा मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है, इसको मैं आपको इस पे बना के दिखाता हूँ। आप इसे नोट भी कर लीजिएगा और इसको यहाँ पर आप जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने जाएं, कोई भी हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ने जाएं, आप इसको यहाँ पे जरूर अप्लाई करिएगा। अब करना क्या है, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कहा कि मेरे पास ये एक A4 साइज का एक पेपर है। अब इस A4 साइज के पेपर में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पर हम जगह पहले से इसे छोड़ देते हैं। कई बार वहां पर बाइंडिंग वाली अगर कॉपियां होती हैं तो उसमें वहां पर थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, तो उसको हम वहां पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद का जो पूरा स्पेस हमारे पास है उसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक आप लाइन ऊपर के साइड से खींच दीजिए, ठीक है। और उसके बाद पूरे पेज को आप यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट में अभी यहाँ पर आप देखें तो आपका यहाँ पे जैसे कि ये दाएं हो गया, ये बाएं साइड आपको देखें तो यहाँ पर इसे आप 2 पार्ट में और दाएं साइड को यहाँ पर आपने 3 पार्ट में से डिवाइड कर लेना है। साथ साथ चाहें तो आप करते चलिए, नोट भी कर लीजिए और बाकी जब आप पढ़ें तो इसी को आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसे आप नोट करते चलिए, बना लीजिए। अब यहाँ पे जैसे सबसे ऊपर का जो पार्ट हमने यहाँ पे छोड़ रखा है, यहाँ पे आप कोई भी सब टॉपिक लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे प्राचीन भारत पढ़ना है, मैंने प्राचीन भारत को पढ़ना शुरू किया, तो प्राचीन भारत देखिए इसमें भी कई सारे सब टॉपिक्स हो सकते हैं। सब टॉपिक लिहाज से नोट्स भी हो सकता है, जैसे कि पूरा एक वैदिक काल का हमें नोट्स बनाना है या फिर पूरा हमें यहाँ पे एक हड़प्पा सभ्यता का नोट्स बनाना है, ठीक है। तो हड़प्पा का मान लेते हैं हमने हड़प्पा सभ्यता का यहाँ पे एक नोट्स बनाना है, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का नोट्स यहाँ पे हमें बनाना है, ठीक है। हमने वो नोट कर लिया। अब इसके बाद हमें अब हड़प्पा सभ्यता को लेकर देखिए एग्जाम में पूछा क्या क्या जाता है, जैसे उससे जुड़ी हुई टाइमलाइन कि कब कौन सी चीजें यहाँ पे खोजी गई, परिणाम क्या थे, क्यों यहाँ पर बनी या क्यों यहाँ पे नष्ट हो गई, या इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या आया, इस सभ्यता के आगे क्या यहाँ पर रिजल्ट निकल के आते हैं, कैसे सारी चीजें। या फिर अगर हम कहें कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण यहाँ पे खोजें हुई हैं, किसके द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे जो उनकी खोज इत्यादि से जुड़े हुए हैं, किसने कब क्या खोजा है, सारी चीजों को लेकर के, है ना। तो वो सारी चीजें ही आपको यहाँ पर लिखनी है। लिखनी कैसे हैं, अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखा, पहला जो पॉइंट हमने निकाला कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके लिए हमने एक सेक्शन यहां पे लिख दिया। महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उसके लिए हमने एक और सेक्शन यूज कर लिया, ठीक है। तीसरी चीज यहां पे देखिए टाइमलाइन हो गया, क्योंकि एक ही टाइम पे हर चीज नहीं खोजी गई हुई है, सबकी खोजने की अवधि अलग अलग हो सकती है, तो हमने यहां पर लिख दिया एक टाइमलाइन यूज कर लिया, समय काल यूज कर लिया।
उसका हमने एक सेगमेंट यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के उस कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे या उसके रिजल्ट क्या आया, उसका परिणाम क्या निकला, या फिर कह सकते हैं क्यों नष्ट हो गई, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर उससे संबंधित कई सारी चीज़ें आपको निकल कर आएंगी। तो उसके परिणाम हो, कोई युद्ध हुआ है तो युद्ध का परिणाम निकल कर आएगा, उसका रिजल्ट क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता की जगह हम कोई और टॉपिक ले लें। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कि अब चलो आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होने से पहले जो घटनाक्रम यहाँ पर डेवलप हुई, कौन कौन सी चीज़ें कब कब हुई, समय काल लिख लिया, कब कौन सा युद्ध यहाँ पर किसके बीच हुआ, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में कौन से युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, कौन यहाँ पर परिणाम, कौन जीता कौन हारा, किसके क्या यहाँ पे रिजल्ट आया, किसके पास क्या निकला यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में हम यहाँ पे एक समराइज भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक संक्षेपण कर सकते हैं। कई बार होता है क्या है कि हम ट्रिक यूज करते हैं कि कोई पूरी घटनाक्रम को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, कोई कहानी लिख लेते हैं, या जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं तो उसको हम यहाँ पे संक्षेप में कुछ चीजें लिख के कि उसे हम याद कैसे करेंगे, या फिर कोई अलग एक्स्ट्रा चीजें अगर जो जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए चीजें आपको बच रही हैं तो आप उसको यहाँ पर नोट डाउन भी आप इसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपने A4 साइज पेपर को यहां पर डिवाइड कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको देखिए एग्जाम में चीजें पूछी भी क्या जाती हैं, या तो कोई समय काल पूछ लिया जाता है कि क्रम से आप लगाइए, कोई यहां पर महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में आपसे क्वेश्चन आपको आता है, किसी का परिणाम पूछ लिया किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, उसके कौन रिजल्ट आया, कौन जीता कौन हारा, किसको क्या मिला, यहाँ पे इस तरह एक परिणाम आए, महत्वपूर्ण घटनाएं कब कहाँ पे घटी हैं, किसके किसके बीच हुई हैं, वो चीजें आपसे पूछें। तो कहने का मतलब है कि हम हिस्ट्री का नोट्स इस तरीके से अगर बनाते हैं तो ना सिर्फ यहाँ पर इसे पढ़ना आसान होगा, बल्कि सारी घटनाक्रम को एक पेज पे बनाना, या बहुत हुआ तो मान लो 2 पेज तक चला गया, वो बना सकते हैं आराम से, समराइज कर सकते हैं, उसे रिवाइज भी यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो हम पेपर में क्या पूछा जाएगा उस संदर्भ में अपने माइंड को तैयार भी करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर इस पेज को पलटेंगे या रिवीजन करने आएंगे तो तुरंत आपको परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, घटना क्या है, कौन किससे क्या जुड़ा है, वो आसानी से एक जगह मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा पूरे पेज में खोजते रह जाओ कि कब क्या किसके कैसे बीच हुआ, और कोई भ्रम नहीं होगा तिथि को लेकर, डेट को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर, बाकी सारी चीजें कौन कहाँ किससे जुड़ा हुआ है, इसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे कई सारी अब एक चीज और होती है, लाइक जैसे हिस्ट्री में तो उतना नहीं होता है हड़प्पा में, लेकिन मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर का एक सेगमेंट होता है, आर्ट एंड कल्चर का करंट भी आपको आता है, इवेंट के कुछ चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट होती हैं, ठीक है। तो आप एक चीज और यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे संक्षेपण, यहाँ करंट इवेंट का भी एक मुद्दा इसे बना सकते हैं। यहाँ पे करंट के जो भी सेगमेंट आई हैं, आप अगर इसे संक्षेपण कुछ नहीं ऐड कर पा रहे हैं अपने से, तो कुछ यहाँ पे जगह छोड़ कर रख सकते हैं। कोई करंट इवेंट का कोई मुद्दा आता है तो उसे भी यहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। कोई स्पेस यहाँ पे खाली जो तो 1-2 पेज आप छोड़ भी सकते हैं कि अगले पेज पे आप करंट का एक मुद्दा बना लें, या फिर इसी पेज पे आप कह सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस इसमें छोड़ रखा था, ठीक है, साइड में, तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट इवेंट के लिए एक साइड में एक आप लाइन यहाँ पर भी छोड़ दें कि यदि कोई डेवलपमेंट होती है, जैसे कि किसी घटना के 100 साल पूरे होते हैं, उसके कारण कोई डाक टिकट जारी कर दी जाती है, कोई इस तरह के डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा अगर स्पेस यहाँ पे छोड़ के रखेंगे, जो करंट अफेयर्स होगा, करंट चीजें यहाँ पर डेवलपमेंट के कारण हिस्ट्री से रिलेटेड आई हैं, तो वो भी आप साथ ही साथ नोट कर लेंगे। तो इससे यहाँ पर आप पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड जो कहते हैं पढ़ने का जो एक तरीका है वो यहाँ पर आसान हो जाएगा, याद करना आसान हो जाएगा, परीक्षा के लिए आप बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे। और करना कुछ नहीं है, सभी को बस A4 साइज का ये पेपर लेना है और इस तरीके से डिजाइन करना है। और जब भी आप सेल्फ स्टडी करने जाएं, डेली टारगेट करें, अगर एक भी टॉपिक आप फिनिश कर रहे हैं तो उसको फिनिश करने के साथ साथ उसको यहाँ पे अपने नोट्स बनाकर फिनिश करेंगे तो उसके रिवाइज करना आसान हो जाएगा। आई होप यहाँ पर आपको यहाँ पर ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो हम इसी तरीके से अदर कुछ और टॉपिक्स को लेकर आएंगे और सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे कैसे बनाए जाएंगे उसको भी लेकर आएंगे। तो आप सभी यहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।